Hello dear students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to start our new class on chapter number 9, the proposal. पिछली क्लास में हमने लोमन के इस कमेंट तक बात पढ़ ली थी और यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। चुपको ने कहा कि देखो कि आप चिल्लाने से कुछ भी क्या नहीं कर पाओगे, साबित नहीं कर पाओगे। चिल्लाने से कोई बात साबित नहीं होगी और मैं ये चाहता भी नहीं हूँ कि जो चीज़ आपकी है वो मैं लूँ और जो चीज़ मेरी है वो मेरा छोड़ने का इरादा भी नहीं है। और मैं छोड़ूँ भी क्यों? You know my beloved that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasant than to you there. वो कह रहा है चुको लोमो से, और अगर फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते और इस मुद्दे को बढ़ा के रखना चाहते हो, जारी रखना चाहते हो, गोन का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना चाहते हो, आर्ग्यूइंग यानी होती बहस को जारी रखना चाहते हो, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, इस बहस को जारी रख सकता हूँ। लेकिन जो मिडोज हैं उन पे अधिकार मैं तुम्हें न दे के उन पीजेंट्स को दे दूंगा। तुम्हारे बजाय किन को दे दूंगा? मिडोज, वो जो पीजेंट्स वहाँ पे काम करते हैं उनको दे दूंगा। इसके बाद में लोगों को क्या कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। लोगों कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको किसी दूसरे की संपत्ति, प्रॉपर्टी किसी और को देने का, बांटने का, कि वो यानी बांटना या देना, देने का अधिकार किसने दे दिया? नाउ नेक्स्ट, चुको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। चुको कह रहा है कि तुम्हें इस बात को जैसे लेना है वैसे समझ सकते हो कि इसका अधिकार मेरे पास है या नहीं है। बिकॉज क्योंकि यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। और मुझे क्या है कि जैसी भाषा में, जैसे लहजे में तुम बात कर रहे हो, उस लहजे में बात करने की क्या नहीं है, आदत नहीं है। यूज टू का मतलब होता है आदत होना। एंड सो आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, ट्वाइस यानी होता है दुगना। यंग मैन, मैं तुम्हारी एज से क्या हूँ, दुगनी एज का हूँ, तुमसे दुगनी एज का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ। एजिटेटिंग मतलब होता है उत्तेजित होना, बौखलाना, गुस्से में आना। तो चुको कह रहा है कि मैं तुमसे क्या हूँ, दुगनी एज का हूँ, तुम्हारे फादर की एज का हूँ। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मुझसे बात करते टाइम ऐसे बौखलाना नहीं चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। नाउ लोमो, नो, यू जस्ट थिंक आई एम ए फूल एंड वांट टू हैव मी ओन। क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं? यू कॉल माई लैंड योर्स, आपने मेरी ज़मीन को अपनी बताई। एंड देन यू वांट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। कामली यानी होता है शांति से, पोलाइटली यानी होता है विनम्रता से, दया भाव से, कि आपने मेरी ज़मीन को अपनी बताया, अपनी ज़मीन बताया मेरी ज़मीन को, और उसके बाद मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे शांति से, विनम्रता से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी होते हैं वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। स्टेपन स्टेपनोविच, यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर। राइमिंग मिल रही है, नेबर ग्रैबर। ऐसे वर्ड जिनकी साउंड क्या हो, मैचिंग में हो, उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो नेबर एंड ग्रैबर की क्या मिल रही है, राइम मिल रही है। नेक्स्ट, ग्रैबर होता क्या वैसे, सेकंड क्लास में आया था आपके ये वर्ड। ग्रैबर का मतलब होता है जबरदस्ती किसी की ज़मीन, ज़मीन क्या, कोई भी चीज़ किसी की ज़बरदस्ती लेना। टेक समथिंग फ्रॉम समवन बाय फोर्स, किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती लेना, गबन करना, हड़पना, जब्त करना, ये होता है ग्रैबर, करने वाला। यहाँ पे ग्रैबर है तो ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन या किसी की कोई वस्तु क्या करने वाला, हड़पने वाला, ग्रैबर। तो लोमोस को क्या बोल रहा है, यू आर नॉट नेबर, यू आर ग्रैबर। क्या आप पड़ोसी नहीं, गबन करने वाले हो, दूसरों की ज़मीन छीनने वाले हो। चुको, व्हाट इज़ दैट, व्हाट डिड यू से, ये क्या है, क्या कहा तुमने अभी? नताल्या,
पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडो एट वंस। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। एट वंस मीन्स तुरंत। व्हाट डिड यू से सर? अब देखो वो उससे पूछ रहा है कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। ऐसे बीच में बोल रहा है, 2 बार बोला, लेकिन बीच में कौन बोल गई? नताल्या। और वो कह रही है अपने पापा से कि अब हमारे जो मूवर्स हैं, घास काटने वाले हैं, उनको अभी क्या करो, विडोज में भेजो, वो घास काटेंगे। फिर देखते हैं कौन बीच में आता है। नताल्या, ऑक्सन विडोज आर आवर्स एंड आई शैल नॉट गिव देम अप। सेंड गिव देम अप, सेंड गिव देम अप। वो कह रहे कि जो विडोज हैं, ऑक्सन विडोज हैं, वो हमारे हैं और हम इस पे अधिकार नहीं छोड़ेंगे। एंड आई सेंड गिव देम अप, मैं अधिकार नहीं छोड़ूंगी उन पे, वो किसी को नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। नेक्स्ट लोमो कह रहा है, वी विल सी, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। हम देखते हैं, वो कह रहा है हम देखते हैं, मैं इस मामले को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, और तब मैं आपको दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा कि वो ज़मीन किसकी है। चुको, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट। कोर्ट क्या आप कहीं पे लेके जाओ, कोर्ट क्या आप इस मैटर को कहीं पे लेके जाओ। यू कैन, तुम ले जा सकते हो। आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट। कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ढूंढ रहे हो। लुक आउट का मतलब होता है ढूंढना, सर्च फॉर ए चांस। चांस है नहीं, मौका। आप क्या ढूंढ रहे हो? एक मौका ढूंढ रहे हो कि पड़ोसियों के किसी भी मुद्दे को कहाँ पे लेके जाया जाए, कोर्ट में। एंड ऑल दैट, यू पेटी फोगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी फोगर? पेटी फोगर, पेटी फोगर ये नहीं होता चालबाज। चालबाज जो तरकीब करता है, नई नई दूसरों को धोखा देने की चालें बनाता है, ट्रिक्स, टैक्टिक्स। डिसीवर, धोखा देने वाला, चालबाज, पेटी फोगर। तो चुपको लोगों को कह रहा है, यू पेटी फोगर, तुम क्या हो? चालबाज इंसान हो। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम। और तुम ही नहीं, तुम्हारी फैमिली के सारे पीपल थे, जो भी लोग थे, वो सारे तुम्हारी तरह पेटी फोगर थे। ऑल ऑफ देम, सारे के सारे। नाउ लोगों, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल। नेवर माइंड का मतलब होता है, माइंड का मतलब होता है चिंता करना, उनके बारे में परेशान होना। तो लोगों को कहा है कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द लोमोस है ऑल बीइंग ऑनरेबल पीपल। द लोमोस, देखो किसी भी नाम के पहले आर्टिकल द लग जाता है तो वो उस पूरी फैमिली को बताता है, पूरी डायनेस्टी को। जैसे द मुगल्स, मुगल्स। अब इसमें कोई एक मुगल नहीं है, मुगल वंश के सारे जितने भी शासक, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, वो सारे आ गए। द सरमाज, ऐसे बोलेंगे द सरमाज, सरमाज। इसमें भी कौन आ गए? शर्मा सारे आ गए। द वर्माज, वर्मास ऐसे लगाएंगे तो पूरे वर्मास। किसी भी कलेक्टिव कॉमन नाउन होता है, उसके पहले हमने आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या करेगा? फिर उस पूरी कम्युनिटी को शो करेगा, पूरी फैमिली। अगर फैमिली के लिए तो पूरी फैमिली को। तो कह रहा है, लोमो क्या कह रहा है? नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोस हैव ऑल बीन ऑनरेबल। ऑनरेबल यानी सम्मानित। लोमो जो फैमिली है, लोमो फैमिली के जो लोग थे, हमेशा से सम्मानित रहे हैं वो। एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर इम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, वही ग्रैब, गबन, गबन करना, धोखा करना, हड़पना, वही होता है इम्बेजलमेंट। कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे, तुम्हारे दादाजी थे, उनकी तरह लोमो फैमिली ने किसी के साथ भी क्या नहीं किया, कभी भी गबन नहीं किया। चुपको, यू लोमोस हैव had lunacy in your family, all of you, all। नताल्या भी बीच में बोल के कह रही है all, सारे सारे, तुम सारे क्या हो? लुनेटिक हो। लुनेसी नहीं होता पागलपन, सन की, पागल, सन की। कि तुम्हारी जो फैमिली है, उस फैमिली के सारे जो मेंबर्स थे,
और जो बचे हुए हैं वो सारे सनकी हैं, लुनेसी है उनमें, पागलपन भरा हुआ है। चुप को, योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड का मतलब होता है शराबी। ड्रंकर्ड यानी क्या होता है? शराबी। एंड योर यंगर आंट नस्तासिया माइलोवना रैन अवे विद ए आर्किटेक्ट। तुम्हारी फैमिली के सारे लोग क्या हैं? शराबी हैं। और तुम्हारी जो छोटी चाची है नस्तस्या माहिलोवना रैन अवे, रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, भाग गई, विद एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग? आर्किटेक्ट का मीनिंग होता है रचनाकार, ये वास्तुकार। वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें जो डिजाइन बनाता है, जो नक्शा बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है चुको कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे, तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था वो क्या था? शराबी था। एंड योर यंगर आंट, और तुम्हारी जो छोटी चाची थी, इसका नाम भी बताया जा रहा है, ये याद रखना, नस्तस्या माहिलोवना, वो भाग गई थी किसके साथ? आर्किटेक्ट के साथ। नमो एंड योर मदर वॉज हम बैक्ड। हम बैक का मतलब होता है ऐसे कमर में पीछे कुबड़ निकला होना। हम बैक का मतलब कुबड़ निकले होना पीछे पीछे। क्लच एट हिज हार्ट, और ये बात बोल के वो अपने ऐसे हार्ट को पकड़ता है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वोटर, कि मेरे अंदर से कुछ क्या हो रहा है, मुझे खींच रहा है। पुलिंग मी इनसाइड इन माई साइड माई हेड, मेरा सर, हेल्प वोटर। चुपको, अब वो उसकी बात नहीं सुन रहा, उसको पेल्पिटेशन का क्या हुआ है? अटैक हुआ, दिल के दौरे बढ़ते हैं उसको हुआ, तो उसको पेल्पिटेशन का अटैक आया। लेकिन चूंकि अभी भी उसकी बात नहीं समझ रहा, वो आगे कहता जाता है, योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर। गजलिंग गैम्बलर का मतलब होता है, गजलिंग का मतलब शराबी, गैम्बलर का मतलब होता है जुआरी, जुआ खेलने वाला, जुआरी। गैम्बल होता है, गैम्बल का मतलब होता है जुआ, और गैम्बलर यानी होता है जुआरी। गजलिंग यानी शराबी भी साथ। चूको कह रहा है कि तुम्हारे जो फादर थे वो क्या थे? गजलिंग गैम्बलर थे। नतालिया भी बोल रही बीच में। एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकबाइटर्स? इसमें छिपा है इसका मीनिंग, देखो। बैक मीन्स होता है, बैक यानी होता है पीछे, बाइटर यानी काटने वाले, ऐसे लोग जो पीछे से काटते हैं। और कौन होते हैं ऐसे लोग? चुगलखोर, चुगलखोर लोग जो चुगली करते हैं, जिनकी किसी के मुंह पे कोई बात कहने की क्या नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते रहते हैं, उनको कहा जाता है बैक बाइटर्स। तो नतालिया कह रही है तुम्हारी जो आंट थी, तुम्हारी जो चाची थी, एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, तुम्हारी जो चाची है उसके बराबर तो बहुत सारे चुगलखोरों को भी मिला दिया जाए ना, तो भी उसके बराबर नहीं होंगे। यानी वो एक नंबर की क्या थी? चुगलबाज औरत थी। चुको, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप। चुको कह रहा है कि मेरा जो बायां पैर है वो सो गया है, सुन हो गया है। यू आर एन इंट्रीगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रीगर? इंट्रीग यानी होता है षड्यंत्र, चाल, या तो बोलेंगे षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी, षड्यंत्रकारी। इंट्रीगर का मतलब होता है, इंट्रीग अकेले का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्रकारी, चालबाज, चाल चलने वाला। तो लोमो उसको कह रहा है, उसके देखो पेल्पिटेशन का दौरा पड़ा है उसे, वो कह रहा है मेरा बायां पैर पैर है वो सुन हो गया है। उसके बाद भी कह रहा है यू आर एन इंट्रीगर। इंट्रीगर का मतलब चालबाज, षड्यंत्रकारी हो। ओ माई हार्ट, ओ मेरा हृदय, मेरा दिल, एंड इट्स ओन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू
फ्री। अब कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बीच में ही, आई कैन सी स्टार्स विद माई हेड। अब वो बोल रहा है कि तुम्हारे जैसा षड्यंत्रकारी तो कोई नहीं इसमें, और ये सबके सामने है। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है क्लियर बात। ओपन सीक्रेट मतलब क्लियर बात, क्लियर थिंग, साफ वस्तु। साफ वस्तु का मतलब यहाँ पे बात है, थिंग, थिंग एंड टॉक। साफ बात है कि पिछले इलेक्शन में तुमने जो क्या किया था, घपला किया था, वो तो सबके सामने है, सबको पता है। उसके बाद में बात को इनकम्प्लीट रखता है और कह रहा है कि आई कैन सी स्टार्स। अब उसे चक्कर आ रहे हैं, डिजिंग फील हो रहा है उसे। आई कैन सी स्टार, वेयर इज माई हेड, मेरी टोपी कहाँ है। नताला, स्लो। स्लो का मतलब कितना घटिया है, इट्स डिसऑनेस्ट, कितनी बेईमानी है। इट्स मीन, कितना तुच्छ है। मीन मीनिंग तुच्छ, नीच आदमी, नीच। डिसऑनेस्ट यानी बेईमानी, बेईमान। लो का मतलब ही तुच्छ। ये आदमी कितना तुच्छ है, कितना बेईमान है, कितना नीच है। क्योंकि एंड यू आर जस्ट ए मेलेसियस डबल फेस इंट्रिगर। अब चुपको उसको वापस से कहेगा। मेलेसियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला। मेलेसियस, दुर्भावनापूर्ण। डबल फेस्ड, डबल फेस का मतलब दो मुंह वाला। इंट्रिगर यानी वही षड्यंत्रकारी। चुपको उसको कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम क्या हो, एक बहुत ही दुर्भावनापूर्ण, दोहरे चेहरे वाले इंट्रिगर हो, षड्यंत्रकारी हो। यस, तुम हो। अब लोमो करा, हेयर इज माई हैट। उसको अपनी हैट मिल गई है। वो जैसे बातचीत करा, हैट नीचे गिर गया, उसको हैट मिल गई। माई हार्ट, विच वे, कौन सा रास्ता है। वेयर इज द डोर, दरवाजा कहाँ है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। माई फुट इज क्वाइट नम। नम का मतलब सुन, नम ये नहीं होता है सुन, कि मेरा जो पैर है वो सुन पड़ गया है। गोज टू द डोर, अब वो दरवाजे की तरफ जाता है। उसे पेल्पिटेशन का दौरा पड़ा है और अब वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। इधर ये अकेला पड़ गया दोनों, और उधर वो दोनों है। नेक्स्ट, चुको फॉलोइंग हिम, और उसके पीछे पीछे जाते हुए चुको उसको करा। एंड डोंट सेट फुट, सेट का मतलब होता है रखना, फुट यानी पैर। इन माई हाउस अगेन, अब दोबारा कभी मेरे घर में पैर मत रखना। नताला, टेक इट टू कोर्ट, इस मामले को कहाँ लेके जाओ, कोर्ट में लेके जाओ। वी विल सी, हम देख लेंगे तुम्हें। लोमो स्टेगर्ड आउट, स्टेगर्ड यानी होता है लड़खड़ा के चलना। लड़खड़ाते हुए बाहर जा रहा है, चला ही गया, बाहर जा नहीं रहा, चला ही गया, स्टेगर्ड आउट। अब चुको उसको पीछे से गाली देता रहेगा। डेविल टेक हिम, कि शैतान इसको लेके जाए, नरक में जाए। वॉक अबाउट इन एक्साइटमेंट, और ऐसे उत्तेजना से, कभी इधर दौड़ रहा है, गुस्सा है। वो चला गया है लोमो बाहर, लेकिन ये उसके पीछे पीछे जाके उसको बुरा कह रहा है। नताला, व्हाट ए रास्कल। रास्कल यानी होता है बदमाश, दुष्ट, दुष्ट आदमी, बदमाश आदमी, घटिया, ओछा। ट्रस्ट, व्हाट ए रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर आफ्टर दैट। कि ये जो आज घटना हुई है, इसको देखने के बाद कौन सा पड़ोसी अपने पड़ोसियों पे विश्वास करेगा। वो तो ऐसे समझेंगे कि सब पड़ोसी इसकी तरह ही होते हैं। चुप को करे। द विलन, द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो जानते हो क्या होता है? स्केयर क्रो, स्केयर क्रो, स्केयर क्रो होता है, खेतों में आपने वो देखा होगा, पुतला लगाया जाता है, खेतों में लगाया जाता है ना, पक्षियों को, जानवरों को डराने के लिए। हवा में ऐसे दो लकड़ियां खड़ी करके, एक ऐसे सीधी लगाई जाती है, एक तिरछी, और फिर उसको कुछ पहना दिया जाता है ऊपर, कोई मटका वगैरह या कोई फुटबॉल वगैरह ऐसे रख के उस पर बना दिया जाता है कि पक्षियों को या जानवरों को ऐसा लगे कि कोई इंसान खड़ा है, और जब हवा चलती है तो वो हिलता है। उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। स्केयर का मतलब देखो इसी में लिखा हुआ है, स्केयर का मतलब होता है डराना। क्रो यानी कोआ, कोए में पक्षी जानवर सारे आएंगे। इस मीनिंग के अकॉर्डिंग, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग ऐसा है कि पक्षियों को, जानवरों को डराने वाला जो पुतला लगाया जाता है खेतों में, उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। तो किससे कंपेयर कर रहा है तुमको उसको? स्केयर क्रो से। विलेन, शैतान, विलेन शैतान से कंपेयर कर रहा है, और स्केयर क्रो से। आपको ये याद रखना है। देखो, पहले वो उसकी तारीफें कर रहा था,
माई डियर, माई प्रेसियस, माई ट्रेजर, माई बिलव्ड, ऐसे बोल रहा था। लेकिन अब देखो उसको डेविल बोल रहा है, स्केरक्रो बोल रहा है, इंट्रीगर बोल रहा है, डबल फेस बोल रहा है, मेलेसियस बोल रहा है ना। तो कितना चेंज है देखो। और ये कब हुआ? जब इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई है, आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया। स्केरक्रो समझ गई, वो जो लगा होता है ऐसे, उसको ऐसे पहना के कुछ कपड़े वगैरह पहना देते हैं, खेत में लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्केरक्रो। और हिंदी में इसको बिजूखा बोलते हैं, बिजूखा, बिजूखा। ओके, नेक्स्ट। तो वो उससे कह रहा है कि चला गया है लोमो तो, लेकिन उसके पीछे से कह रहा है इतना शैतान है द स्केरक्रो, नताला द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर एम क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉन्स्टर? मॉन्स्टर एम ने भी वही बदमाश, शैतान, दानव। मॉन्स्टर एम क्या होता है? दानव। अब दानव से कंपेयर क्यों किया जा रहा है उसको मॉन्स्टर से? क्योंकि मॉन्स्टर जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, हाइट वगैरह, उनका वजन, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे बहुत बड़ा होता है, नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उनके बजाय। ये जो लोमो है, इसका आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? बड़ा है, ये भी लंबा है, ऊंचा तगड़ा है। इसलिए उसकी कंपैरिजन किससे किया गया? मॉन्स्टर से। और मॉन्स्टर से किसने किया है? नताल्या ने। मॉन्स्टर फर्स्ट ही टेक अ लैंड, पहले तो वो हमारी जमीन लेता है, छीनता है, एंड देन ही हैज टू इम्प्यूडेंट टू अब्यूज अस, और उसके बाद में उसकी गुस्ताखी, घमंड। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है गुस्ताखी या घमंड। गुस्ताखी, हिम्मत, ऐसे मान सकते हैं, हिम्मत होना, हिम्मत, घमंड, घमंड, यह मीनिंग है इस स्पेलिंग के, ये हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट, कि उसने पहले तुम्हारी जमीन छीन ली और उसके बाद में हमें क्या कर रहा है वो? अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है हमारी निंदा करना, हमें शर्मिंदा करना, हमें बुरा भला कहना, उसको बोलते हैं अब्यूज। कि हमारी ज़मीन छीन रहा है और हमें क्या कर रहा है? अब्यूज़ कर रहा है। उसकी गुस्ताखी, उसकी हिम्मत तो देखो, चूको। एंड दैट ब्लाइंड हैंड, यस द टर्निप घोस्ट हैज द कंफाउंडेड चिक्स टू मेक ए प्रपोजल एंड सो ऑन। व्हाट ए प्रपोजल। और ये ब्लाइंड हैंड, ब्लाइंड हैंड का मतलब अंधी मुर्गी, अपनी बेटी को कह रहा है। ये बात किसको कह रहा है? चूको अपनी बेटी नताला को। और ये अंधी मुर्गी, यस द सल्जम टर्निप। सल्जम यानी क्या होता है? टर्निप, नो नो, टर्निप, ओनली टर्निप। टर्निप घोस्ट, सल्जम चुराने वाला, हैज़ द कंफाउंडेड चिक्स। कंफाउंडेड का मीनिंग होता है घृणित, घृणित गालों वाला। और ये घृणित गालों वाला इंसान, आदमी, मेक ए प्रपोजल, यहाँ एक प्रस्ताव रखने के लिए आया था। और क्या प्रस्ताव था वो? उसकी बेटी से शादी करने का। एंड सो ऑन, व्हाट ए प्रपोजल, क्या प्रपोजल है देखो। नताला, व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रस्ताव? चुको, व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। क्या वो तुम्हें यहाँ प्रपोज करने के लिए आया था? प्रपोज का मतलब अपने मन की बात बताने, तुमसे शादी की बात बताने, तुम्हें मनाने, अपना प्रस्ताव रखने की। वो तुमसे क्या करना चाहता है? शादी, ये कहने आया था वो। तो पहले आप देखो, उनकी प्रपोज वाली बात तो हुई नहीं, उन्होंने तो किसी दूसरी बात पे क्या शुरू कर दिया? झगड़ा। ऑक्शन विंडोज की बात शुरू हुई और उस पर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। नताला, व्हाट प्रपोजल, प्रपोज टू मी, वो प्रस्ताव लेके आया था मेरे लिए। वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ्स, चुपको। तभी तो वो कह रहा है, तभी तो वो क्या था? इवनिंग क्लोथ्स में था। द स्टफ्ड सॉसेस, सड़ा हुआ सॉस, द विजन फेस प्रम्प। विजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजन? विजन फ्रम का मतलब होता है एक बदसूरत इंसान, नीरस इंसान। किसको कह रहा है ये स्टफ सॉसेज और विजन फेस फ्रम, ये सारे किसके लिए हैं वर्ड? लोमो के लिए। नताल्या, टू प्रपोज टू मी, आह, फॉल्स इनटू एन आई इजी चेयर एंड वेल्स। अब उसने ऐसे जैसे ही सुना ना कि वो उसे प्रपोज करने आया था,
तब वो क्या करती है, आ बढ़ती है और फिर उसके पास में एक इजी चेयर है, ऐसे चेयर है, उस पे गिर के वो क्या करने लग जाती है, वेल्स। वेल्स का मतलब जोर जोर से रोने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है। ब्रिंग हिम बैक, बैक, ब्रिंग हिम हेयर, उसे वापस बुलाओ, उसे वापस लेके आओ। चुको, ब्रिंग होम हेयर, किसे यहाँ लाऊं? नताला, क्विक क्विक, आई विल फेस हिम। मैं बहुत क्या हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। इल का मतलब यहाँ पे बीमार नहीं है, यहाँ पे दुखी। मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। फेस का मतलब लेके आना, कोई चीज़ उपलब्ध करवाना, कि उसको यहाँ लेके आओ। क्विक, हिस्टेरिक, हिस्टेरिक का मतलब होता है ऐसे मिर्गी के जो दौरे होते हैं ना, वैसे पढ़ना कि मैं उन्मादी हो रही हूँ, उसको लेके आओ। चुपको, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मैटर विद यू, ये क्या है, क्या कर रही हो तुम? ये क्लचेस हिज हैंड, अब वो जो चुको है अपना सर पकड़ता। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, मैं कितना दुखी आदमी हूँ। आई विल शूट माई सेल्फ, आई विल हैंग माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। वी हैव डन फॉर हेयर हर, कि मैंने ये सारी चीज़ें इसी के लिए की, और यही क्या कर रही है अब, मुझसे उसे वापस लाने के लिए करी है। नताल्या, अब वो तो शुरू है, वो चुप ही नहीं हो रही। आई एम डाइंग, फेच हिम, मैं मर रही हूँ, उसको लाओ। उफ, एट वंस, डोंट यल, तुरंत लाऊं, चिल्लाओ मत। डोंट यल का मतलब चिल्लाओ मत। रन्स आउट, अपोज, वो बाहर की तरफ दौड़ता है, फिर रुकता है। नताल्या, स्टेपनोवा वेल्स, वो रो रही है अभी भी। व्हाट हैव दे डन टू मी, कि इन लोगों ने मेरे साथ मेरा क्या हाल कर दिया है। फैच हिम बैक, फैच हिम। अपोज, चुप गोज रन्स इन, अब चुप को बाहर चला जाता है जैसे ही ये बोल रही है। दोनों बाहर हैं, वो तो पहले ही चला गया था। चुपको भी बाहर चला जाता है। उसी बीच में नताल्या ये बात कहती है, क्या कहती है, व्हाट हैव दे डन टू मी, कि उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है, उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ, उसे लेके आओ। और इसी बीच में जो चुपको है वो वापस अंदर आता है। चुपको, ही इज कमिंग एंड सो ऑन, डेविल टेक हिम, वो अंदर आ रहा है, शैतान उसको उठा ले। ओफ, टॉक टू हिम योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू, अब तुम ही उससे बात करो, मुझे उससे बात नहीं करनी है। नताल्या वेल्स, नताल्या अभी भी रो रही है और एक ही बात कह रही है, फैच हिम, उसे लाओ। चुपको यल्स, अब चुपको भी चिल्ला के ऐसे रो के कह रहा, इज कमिंग आई टेल यू, वो आ रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया। ओ व्हाट ए बर्डन, क्या बोझ है ये। लॉर्ड, टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, कि किसी ऐसी लड़की का पिता होना क्या है, ग्रोन अप का मतलब होता है युवा, यंग, किसी जवान लड़की का पिता होना कितना बड़ा बोझ है। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। आई विल इंडीड, मैं वास्तव में काट लूंगा। वी कॉस्ट हिम, हमने उसे अभिशाप दिए हैं, उसे बुरा भला कहा है। अब्यूज हिम, उसको बेइज्जत किया है। ड्रो हिम आउट, अपने घर से बाहर निकाला है। एंड इट्स ऑल यू, और तुम अब वापस उसको बुलाना चाहती हो। नताल्या, नो, इट वॉज यू, कि उसको बाहर मैंने नहीं निकाला, आपने निकाला है। अब देखो, ये अपने फादर की अगेंस्ट होगी। लड़ाई तो इनकी शुरू हुई थी, वो तो बाद में आया था चुपको, और ये अब बदल गई। नेक्स्ट, आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, लोमोव अपीयर एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ। चुपको कह रहा है कि मैंने तुम्हें बता दिया, ये मेरी गलती नहीं थी, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। अब जैसे ही कहता है उसी समय दरवाजे में कौन दिखता है, लोमो वापस आता है अंदर। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, कि अब तुम खुद ही क्या करो, उससे बात कर लो। और चुपको एग्जिट, बाहर जाता है। लोमो, लोमो इंटर्स एग्जस्टेड, एग्जस्टेड का मतलब होता है बिल्कुल थका हारा। क्यों थका हारा, क्यों है थका हारा? इसलिए क्योंकि उसको पेल्पिटेशन के क्या हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, जिसके कारण उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है और वो पूरी तरह से ऐसे थकान में है। माई हार्ट्स पेल्पिटेशन ऑफुली, कि मेरे जो दिल की धड़कन है, जो कंपन है, वो बहुत ही भयानक है। माई फुट हैज़ गॉन टू स्लीप, कि मेरा पैर सो गया है। देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, और मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे खींच रहा है, धक्के मार रहा है। Natalia, forgive us, Ivan Veselvich, we were all a little heated
आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मीडोज रियली आर योर्स। नताला करे कि इवान वेसेलविच, हम सबको माफ कर दो। हम सब मीन्स नताला हरसेल्फ एंड हिज हर फादर, सबको माफ कर दो। वी वर ऑल लिटिल हीटेड, कि हमारा सबका दिमाग क्या हो गया था, थोड़ा हीट हो गया था, गर्म हो गया था, आवेश में आ गए थे। आई रिमेंबर नाउ, अब मुझे याद आ गया, याद आ गया। ऑक्सन विडोज रियली आर योर्स, जो ऑक्सन विडो हैं वो वास्तव में तुम्हारे ही हैं। अब देखो कितने चालाक है, क्लेवर है। उनको पता है कि इससे शादी करने के बाद सारी जमीन जायदाद इन्हीं की होगी। तुरंत तुरंत अपने जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज कर लिए। लोमो, माई हार्ट इज बीटिंग ऑफली, मेरा जो दिल है वो बहुत ही भयानक रूप से बीट, बीट का मतलब होता है धड़कना, धड़क रहा है। माई मिडोज माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, कि मेरी जो ज़मीन है वो भी फड़क रही है। एंड माई आईब्रोज, नहीं ये सेंटेंस अलग था। माई मिडोज बोलना तो क्या चाह रहा था मिडोज के बारे में, लेकिन उसे बीच में डॉट डॉट करके आगे दूसरी बात लिखी है, यानी उस बात को छोड़ दिया उसने और दूसरी बात बोलता है। माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, कि मेरी दोनों भौहें हैं। आईब्रोज यानी क्या होते हैं, भौहें। ट्विचिंग का मतलब होता है फड़कना, कि मेरी दोनों जो भौहें हैं वो फड़क रही हैं। नताल्या, द मिडो आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन, दे सिट, वी वर रॉन्ग, कि जो मिडोज हैं, ऑक्सन मिडोज, वो तुम्हारे हैं, यस तुम्हारे हैं। टू सिट डाउन, अब बैठो प्लीज, वो बैठते हैं। वी वर रॉन्ग, नताल्या करिए कि हम गलत थे। मिडोज तो किसके हैं, आपके हैं। लोमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, कि मैंने ये आपको दुखी करने के लिए नहीं किया, मैंने तो इस सिद्धांतों की बात की, जो रूल्स की बात थी वो की। माई लैंड इज़ वर्थ लिटिल टू मी, कि मेरी ज़मीन है वो मेरे लिए इतनी कीमती नहीं है। पर द प्रिंसिपल, लेकिन जो नियम कानून कायदे हैं, मेरे जो सिद्धांत हैं, वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। नताला, यस द प्रिंसिपल, जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। चलो ठीक है, आपके लिए प्रिंसिपल सबसे पहले हैं, कोई बात नहीं, अब हम किसी दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। लोमो, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, the more so as I have evidence, my aunt's grandfather gave the land to your father's grandfather's pigeons, कि मेरे पास जितने एविडेंस हैं, जितने सबूत हैं, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, साक्ष्य, जितने भी एविडेंस मेरे पास हैं उनके अनुसार ये है बात कि मेरी जो आंट थी, उनके जो दादी थी, की जो दादी थी, उन्होंने आपके पिताजी के दादाजी के जो पिजेंट्स थे उनको वो ज़मीन दी थी। नताला, यस यस, लेट द पास असाइड, कि अब उस बात को जाने दो, पास छोड़ो उस बात को। आई विश आई न्यू हाउ टू गेट स्टार्टेड, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि बात को कैसे स्टार्ट करना। आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, शूटिंग का मतलब होता है ऐसे निशानेबाजी होती है ना, वो है कि क्या तुम शूटिंग शुरू करने वाले हो। नेक्स्ट, लोमो, आई एम थिंकिंग ऑफ हैविंग ए गो एट द ब्लैक कॉक, ओनर नताला स्टेपनोवा। अब ये ब्लैक कॉक कोई जगह है, तो लोमो से कह रहा है कि मैं इस ब्लैक कॉक नाम की जो जगह है उस पर जाने की सोच रहा हूँ। आदरणीय नताला स्टेपनोवा, देखो बिल्कुल चेंज हो गए। थोड़ी देर पहले ही सारे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, अब दोबारा से ऑनर्ड बिलव्ड वाले वर्ड आ जाएंगे। ओह, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना, क्या तुम्हें पता है। जस्ट थिंक व्हाट ए मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून नहीं होता दुर्भाग्य। आई हैव हैड, कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली था। माई डॉग गैस, ये नाम याद रखना जी। जो लोमो है उसके डॉग का क्या नाम है, गैस। ये कौन है, डॉग है, डॉग का नाम है का। तो दिस गैस इज लोमोस डॉग, हु यू नो हैज गॉन लेम। लेम मतलब होता है लंगड़ा होना, लेम यानी लंगड़ा होना। तो ये क्या कह रहा है लोमो, आई हैव हैड माई डॉग गैस हु यू नो हैज गॉन लेम, कि मेरा कुत्ता जिसका नाम क्या है, गैस, जिसको तुम जानते भी हो, वो लंगड़ा हो गया है। वो क्या हो गया है, लंगड़ा, यानी उसके पैर में चोट आ गई है।
व्हाट ए पिटी। ओ हो, कितनी बुरी बात है। पिटी यानी यहाँ पे दया नहीं है, कितना बुरा हुआ। वाई, क्यों। लोमो, आई डोंट नो, मस्ट हैव गोट हिज लेग ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग। और लोमो कह रहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी दूसरे कुत्ते के साथ लड़ाई झगड़े में या तो उसके जो पैर हैं, उसके जो लेग्स हैं, उनको ट्विस्ट कर दिया गया। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विस्टेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विस्टेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विस्टिंग? नेक्स्ट, ट्विस्टेड और बीटन बाय सम अदर डॉग, कि मेरा जो कुत्ता है उसको किसी दूसरे कुत्ते द्वारा क्या कर दिया गया? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यानी उसका जो पैर है उसको कुचल दिया गया या काट लिया गया। बाय सम अदर डॉग, साई, वो सांस भरता है, ऐसे आह भरता है। माई वेरी बेस्ट डॉग, टू से नथिंग ऑफ एक्सपेंस, कि वो मेरा सबसे अच्छा कुत्ता है। और खर्चे की बात कहूँ, उसमें मैंने कितना खर्च किया है। आई गेव मिरोनोव, मिरोनोव किसी व्यक्ति का नाम है ये, जिससे इसने क्या खरीदा था? ये कुत्ता मिरोनोव। आई गेव मिरोनोव 125 रूपल्स फॉर हिम, कि मैंने उस कुत्ते को खरीदने के लिए मिरोनोव को कितने रूपल्स दिए? 125 रूपल्स, जो रूस है उसकी करेंसी है भाई। करेंसी, करेंसी यानी मुद्रा। जैसे हमारे इंडिया की मुद्रा करेंसी क्या है? रुपीज़। वैसे ही जो रूस है उसकी करेंसी क्या है? रूबल। वो कह रहा है कि मैंने इस कुत्ते को खरीदने के लिए मिरोनोव को कितने रूबल दिए? 125। नताला, इट वॉज टू मच इवान वेसलविच, ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया आपने। उस कुत्ते के लिए आपने ये 125 रूबल बहुत ज़्यादा दे दी। लोमो, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, मुझे लगता है ये तो बहुत सस्ता है। इज ए फर्स्ट रेट डॉग, वो उच्च श्रेणी का क्या है? कुत्ता है। ऐसा वैसा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि 125 रुपये भी मैंने उसे सस्ते में खरीद लिया। नेक्स्ट, नताला, पापा के 85 रूबल फॉर द स्क्वीजर। अब ये स्क्वीजर आ रहा है, ऊपर था गैस, यहाँ पे क्या था? गैस। गैस तो था लोमो का डॉग, इसका डॉग है लोमो का, और स्क्वीजर है इन नताल्या का और इनका, नताल्या स्टेपनोवा और चुपको, इनका डॉग है स्क्वीजर। एंड स्क्वीजर इज ही बेटर देन गैस। अब ये कह रही नताल्या, ये आपने ज़्यादा रुपए दे दिए उसके। पापा ने तो हमारा जो स्क्वीजर है ना उसके लिए 85 रूबल्स ही दिए हैं। कितने रूबल्स दिए हैं? 85 रूबल्स में ही खरीदा है। आपने 125 में खरीदा है स्क्वीजर को। और सही बात बताऊं तो हमारा जो स्क्वीजर है वो आपके गैस से बहुत अच्छा है। किससे अच्छा है? स्क्वीजर से। ही बेटर का मतलब होता है ज़्यादा बेहतर होना। ही बेटर, ही बेटर का मीनिंग होता है किसी से ज़्यादा बेहतर होना। तो हमारा जो स्क्वीजर है वो आपके गैस से ज़्यादा बेटर है। लोमो, स्क्वीजर बेटर देन गैस, स्क्वीजर गैस से ज़्यादा अच्छा है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है आपका। हंसता है इस बात पे वो, स्क्वीजर बेटर देन गैस। दोबारा वही बात बोलता है, स्क्वीजर बेटर देन गैस, स्क्वीजर गैस से अच्छा है। दोबारा हंसता है। नताला, ऑफ कोर्स ही इज बेटर, ऑफ कोर्स स्क्वीजर इज यंग, he may develop a bit or own points and pedigree. Pedigree क्या होता है? What is the meaning of pedigree? Pedigree यानी होती है प्रजाति, नस्ल। Pedigree means नस्ल, रेस, प्रजाति, 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 पेडिग्री यानी। तो नताल्या करिए, ऑफ कोर्स ही इज बेटर, स्क्वीजर तुम्हारे गैस से बेटर है, बिल्कुल बेटर है। स्क्वीजर यंग है, वो युवा है। ही मे डेवलप ए बिट, उसमें बहुत विकास हुआ है। बट ऑन पॉइंट एंड पेडिग्री ही इज बेटर देन एनीथिंग दैट इवन
दैट इवन, देखिए वोल्चेस्ट की ये भी एक दूसरे क्या है, डॉग की प्रजाति है, नस्ल है, पेडिग्री है। वोल्चेस्ट की क्या है, दूसरे जो डॉग हैं उनकी प्रजाति है। तो ये कह रही है कि तुम्हारे स्क्वीजर से नहीं, वो इतना डेवलप हो गया है कि जो वोल्चेस की है, ये रूस में अच्छा कुत्ता माना जाता है, अच्छी नस्ल का कुत्ता माना जाता है, उससे भी बेटर है। कौन बता रही है ये? नताल्या अपने कुत्ते को। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी नताल्या स्टेफानोवा, बट यू फॉरगॉट दैट ही इज ओवरसोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरसोट? ओवरसोट का मतलब होता है मुंह, जो माउथ होता है उसमें जो शेप होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होना, नीचे का जबड़ा छोटा होना, ऊपर का जबड़ा भारी होना, अनइक्वल जोस। ओवरसोट का मतलब होता है अनइक्वल, इक्वल, अनइक्वल जोज। जोज यानी होते जबड़े और अनइक्वल यानी असमान, ऊपर का जबड़ा तो भारी होगा, नीचे का छोटा। कौन कह रहा है? पहले कह रहा है लोमोव। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना नताल्या स्टेपनोवा, बट यू फॉरगॉट, कि आप भूल गई हैं, दैट ही इज ओवरसोट, कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो कैसा है, उसका ऊपर का जबड़ा भारी है, नीचे का छोटा है। एंड एन ओवरसोट ऑलवेज मीन द डॉग इज ए बैड हंटर। ऐसा जो कुत्ता होता है, ओवरसोट जो कुत्ता होता है, जिसके ऊपर का जबड़ा भारी और नीचे का छोटा हो, वो क्या होता है? बैड हंटर होता है, अच्छा शिकारी नहीं होता। तुम्हारा स्क्वीजर क्या है? बैड हंटर है। लोगों ने से कह दिया। नेक्स्ट, नताला ओरसो इज ही, क्या वह है? बस टाइम आई हियर, पहली बार सुन रही हूँ मैं तो कि किसी ने मेरे कुत्ते को क्या कहा है, ओरसोट कहा है। लोमो, आई अस्योर यू दैट हिज लोअर जो इज सॉफ्टर देन द अपर। ये वाली बात, इसी का मतलब क्या होता है? ओवरसोट, कि उसका, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है उसका जो नीचे का जबड़ा है ऊपर की जबड़े से छोटा है। हैव यू मेजर्ड? मेजर्ड यानी होता है मापना या नापना, मापना या नापना। अब जैसे हाइट होती है, वजन होता है, किसी की हाइट या वजन या उसकी शेप जो होती है उसको कैसे, या तो नापा जाएगा सेंटीमीटर में, या उसका भार, उसका जो वेट होता है वो तोला जाएगा, इसी को कहते हैं मेजर्ड, मापना या नापना। तो वो कह रही है नताल्या, क्या तुम नाप के देखा उसकी जो जोज है उनको? लोमो, यस इज ऑल राइट एट फॉलोइंग, हाँ ये सब सही है, ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन अगर तुम सही में ही सुनना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना होगा? होल्ड, थोड़ा। बट इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में सही से जानना है तो तुम्हें क्या होना होगा? होल्ड। होल्ड का मतलब होता है रुकना, थोड़ा सा गैप देना, पॉज देना। नेक्स्ट, नतला, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज द ट्रू ब्रीड एनिमल। ट्रू ब्रीड एनिमल मीन्स अच्छी नस्ल का, अच्छी प्रजाति। ट्रू ब्रीड, ट्रू ब्रीड का मतलब होता है गुड पेडिग्री। ऊपर पेडिग्री का आया था अभी, ये पेडिग्री, गुड पेडिग्री, गुड पेडिग्री, ये रेस भी कह सकते हैं। रेस यानी भी नस्ल, प्रजाति होती है, गुड पेडिग्री की। पहली बात तो ये है कि हमारा जो स्क्वीजर है वो थ्रू ब्रीड एनिमल है, अच्छी नस्ल का क्या है? कुत्ता है। एंड द सन ऑफ हैरिस एंड क्रिस्टल, और उसके माता पिता कौन बताए जा रहे हैं? सन ऑफ हार्नेस। हार्नेस ये भी कुत्ते की प्रजाति है, और ये सीजल ये भी कुत्ते की प्रजाति है। इसके मदर फादर पेरेंट्स कौन है? हार्नेस एंड सीजल। किसके मदर फादर बताए जा रहे हैं? स्क्वीजर के। कि हमारा कुत्ता क्या है? अच्छी नस्ल का है, और उनकी नस्ल कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है? हार्नेस एंड सीजल। while there is while there is no getting at the pedigree of your dog at all, और तुम्हारे कुत्ते की तो क्या नहीं पता है? प्रजाति ही नहीं पता है, नस्ल ही नहीं पता है किस नस्ल का है। at all, he is old and ugly and worn out cab horse, कि वो क्या है? ओल्ड, बूढ़ा हो गया है। तुम्हारा जो कुत्ता है बूढ़ा हो गया है। worn out, worn out यानी होता है थका हुआ,
एंड कैब हॉर्स यानी गाड़ी में जो घोड़ा जोता जाता है ना, कैब, कैब यानी घोड़ा गाड़ी होती है ना जो, उसमें जोता जाता है। तो तुम्हारा कुत्ता तो केवल ऐसे गाड़ी में जोतने लायक है, वो थका हुआ है, बूढ़ा है, अगली है, अगली यानी बदसूरत है, दिखने में भी बुरा है। तो कहने का मतलब क्या है नताला का, हमारा जो डॉग है वो स्क्वीजर, वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट। नेक्स्ट लोमो कर, ही इज ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर फॉर हिम। वो बूढ़ा है, अच्छा, लेकिन अगर तुम उसके बदले मुझे 5 स्क्वीजर भी दो ना तो मैं नहीं लूंगा। वाई, क्यों? हाउ कैन यू गैस, हाउ कैन, तुम ले भी कह सकते हो, यस इज ए डॉग एज फोर स्क्वीजर, वेल इट इज़ टू फनी टू आर्ग्यू। और गैस के बारे में स्क्वीजर से, गैस का किससे कंपेयर करना, स्क्वीजर से, ये तो बहुत फनी आर्ग्यू है, बहुत फनी वाद विवाद है। एनीबडी यू लाइक हैज ए डॉग एज ए गुड एज स्क्वीजर, कि आप ऐसे किसी और को जानती हैं जो कुत्ते रखता हो, उनके पास स्क्वीजर हो? यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बस ऑलमोस्ट, कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो कहाँ मिलेगा तुम्हें, झाड़ियों के नीचे। बस का मतलब क्या होती है, झाड़ियाँ। यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बस, कि तुम्हारा जो कुत्ता है ये हर गली में, हर झाड़ी के नीचे मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 25 रूबल वुड बी ए हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम। और 25 रूबल में अगर कोई इनको खरीद ले तो इनके लिए क्या है, वो बहुत अच्छी प्राइस है। यानी देखो, लोमो उसके स्क्वीजर को बुरा बता रहा है और वो इसके गैस को बुरा बता रही है। नताला, देर इज सम डेमन और कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टुडे। नताला क्या कह रही है, देर इज सम डीमन, डीमन क्या होता है, दुष्ट, शैतान। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध करना, विरुद्ध होना किसी के। इन यू टुडे, वो करिए कि आज तुमने कोई भी बात तुम्हें बताई जाए ना, उसका विरोध करने का क्या घुसा हुआ है तुम्हारे अंदर, दानव, भूत, शैतान। Ivan Vasilevich, first you pretend that meadows are yours. Now that gas is better than squeezer. कि पहले तो तुमने क्या कहा, प्रिटेंड किया, प्रिटेंड का मतलब बहाना करना, ढोंग करना, स्वांग करना। कि पहले तो तुमने यहाँ की क्या ढोंग किया कि जो मिडोज हैं वो तुम्हारे हैं, और अब तुम कह रहे हो कि जो गैस है, तुम्हारा कुत्ता, वो हमारे स्क्वीजर से ज़्यादा अच्छा है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सीधे अर्थों में बात बताना नहीं चाहते। बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल दैट स्क्वीजर ए 100 टाइम बेटर देन योर सिली गैस। सिली का मतलब होता है आलसी, सिली यानी क्या होता है, आलसी। और ये गैस को क्या बता रही है, आलसी, लेजी। कि मेरा जो स्क्वीजर है, हमारा जो स्क्वीजर है वो तुम्हारी गैस से, स्क्वीजर नतालिया का डॉग है और ये गैस लोमो का डॉग है, कि मेरा जो गैस स्क्वीजर है तुम्हारे गैस से 100 गुना, 100 गुना अच्छा है। वाई डू यू वॉन्ट टू से हीज एंड, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा जो स्क्वीजर है वो अच्छा नहीं है। लोमो, आई सी नताला स्टेपनोवा दैट यू कंसिडर मी आइदर ब्लाइंड और ए फूल। कंसिडर का मतलब होता है समझना, कंसिडर मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। आई सी का मतलब भी यहाँ पे समझना है, कि मैं समझ रहा हूँ नताला स्टेपनोवा दैट यू कंसिडर्ड मी आइदर, आइदर का मतलब इसके आगे दो इंफॉर्मेशन आएंगी, दो इंफॉर्मेशन आएंगी, और वो कौन कौन सी है देखिए। फर्स्ट इज ब्लाइंड एंड सेकंड इज फूल। कि मैं समझ रहा हूँ नताला स्टेपनोवा कि आप मुझे या तो ब्लाइंड समझ रही हैं या मुझे मूर्ख समझ रही हैं। ब्लाइंड का मतलब अंधा, या मूर्ख समझ रही हैं। यू मस्ट रियलाइज दैट, तुम्हें वास्तव में आभास होगा, दैट स्क्वीजर इज ओवरसोट। तुम्हें वास्तव में क्या हो गया है, आभास हो गया है कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो ओवरसोट है, दिखने में अच्छा नहीं है। उसका जबड़ा क्या है, अनइक्वल जोज है, उसके ऊपर का जबड़ा भारी है, नीचे का सोट है। नताला, इट्स नॉट ट्रू लोमो, ही इज, हाँ वो है ओवरसोट, इस ओवरसोट की बात चल रही है। नताला करिए कि ये बात सही नहीं है, वो कह रहा है नहीं ये सही है, वो ओवरसोट है, इट्स नॉट ट्रू। वॉइस आउट मैडम, चिल्ला क्यों रही हो मैडम, चिल्ला क्यों रही हो।
Natala, why talk wrote? Why talk wrote? What is the meaning of wrote? What is the meaning of wrote? Wrote का मतलब होता है nonsense. Nonsense. बकवास. तुम ये बकवास बात क्यों कर रहे हो? बकवास बात क्यों कर रहे हो? किससे करिए नताला? लोमो से. इट्स awful. ये बहुत भयानक है. It is time. Your guess was. It is time. Your guess was short, and you compare him with Squeezer. कि जो तुम्हारा कुत्ता है वो क्या है और शॉर्ट है, और तुम उस कुत्ते को मेरे स्क्वीजर से कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो. लोमो, एक्सक्यूज मी, आई कांट कंटिन्यू दिस डिस्कशन. माई हार्ट इज पेल्पिटेटिंग. कि मैं ये जो डिस्कशन है, ये जो चर्चा है, इसको क्या नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं कर सकता. माफ़ करना मुझे. माई हार्ट इज़ पेल्पिटिंग. कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो दिल है, वो ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है. यानी मुझे दोबारा से क्या आने वाले हैं, दौरे. नताला, I have noticed that those hunters argue most when you list. हंटर का मतलब यहाँ पे शिकारी नहीं है. वैसे मान भी सकते हो, ये एक कहावत है कि जो शिकारी कम शिकार कर पाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़्यादा डींगे हाँकते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बड़ाई करते हैं. यानी वो लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो केवल क्या करते हैं, बातें करते हैं. अगर सीधा हिंदी में मीनिंग देखें तो इस लाइन का मीनिंग ये होगा कि वे लोग जो क्या नहीं कर पाते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं, वो क्या करेंगे फिर, मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो केवल बातें करते हैं. जो लोग बातें करते हैं कोरी, वो काम नहीं कर पाते हैं. ये बात किसने की? नताला ने. दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट. कि वे जो शिकारी होते हैं वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस ज़्यादा करते हैं. हु न्यू लिस्ट. जो कम जानते हैं. हिंदी में कहावत है वो अत जल घगरी झलकत जाए. ऐसा घड़ा जिसमें पानी क्या हो, कम है, अगर उसको आप सर पे रख के चलोगे तो उसमें से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा. लेकिन भरा घड़ा लेके चलोगे तो वो क्या होगा, ऐसे बाहर नहीं गिरेगा पानी. वैसे ह्यूमन पे कंपेयर कर सकते हैं कि जिस पर्सन में नॉलेज क्या है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो जो पर्सन होता है वो अक्सर चुप रहता है, बोलता नहीं है. लेकिन जिसमें नॉलेज नहीं होता, जिसमें कम ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान वहाँ होता है, वो हर चीज़ में आगे आ जाता है, बोलता है, भले ही उसको क्या नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है. और फिर लास्ट में अपनी अब्यूजिंग करा के, हैरेस होके, खुद बेइज्जती करा के फिर चुप बैठता है. तो ये बात नतालिया ने सही की है. लोमो, मैडम, प्लीज़ बी साइलेंट. प्लीज़ चुप हो जाइए. माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस. पीसेस का मतलब होता है टुकड़े होना. टुकड़े होना. वैसे टुकड़ा होता है, पीस नहीं. यहाँ है टुकड़े होना, ये वर्ब है, टू पीसेस. कि मेरा जो दिल है वो टुकड़े हो रहा है, टूट रहा है. टूटने का मतलब इससे पेल्पिटेशन का दौर आ रहा है दोबारा. साउट, जोर से चिल्लाता है. शट अप. चुप हो जाओ. शट अप. नताला, आई शैल नॉट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज. कि मैं जब तक चुप नहीं होंगी, जब तक तुम क्या नहीं करोगे, एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट. ACCEPT, एक्सेप्ट. यानी स्वीकार करना, किसी बात को मानना या स्वीकार करना. कि मैं तब तक चुप नहीं होंगी जब तक तुम क्या नहीं करोगे, एक्नॉलेज नहीं करोगे. और एक्नॉलेज किस चीज़ का? दैट स्क्वीजर इज 100 टाइम बेटर देन योर गैस. कि मैं जब तक चुप नहीं होंगी, जब तक तुम नहीं क्या नहीं करोगे, ये बात स्वीकार नहीं करोगे, ये बात मानोगे नहीं कि मेरा जो स्क्वीजर है वो तुम्हारे गैस से 100 गुना अच्छा है. टाइम्स का मतलब गुना, मल्टीप्लीकेशन वाला. 100 गुना क्या है तुमसे, तुम्हारे गैस से अच्छा है स्क्वीजर. नेक्स्ट. लोमो, 100 टाइम वर्स. 100 गुना अच्छा नहीं है, 100 गुना बुरा है. वर्स, बैड की क्या है, कंपेरेटिव फॉर्म है. डिग्रीज होती है ना, एडजेक्टिव. ये वर्स है, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो बैड एडजेक्टिव है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स. और इसकी सुपरलेटिव डिग्री यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्स.
वर्स्ट, वर्स्ट, वर्स्ट यानी क्या होता है? सबसे बुरा। ये तो बैड यानी बुरा, वर्स्ट का मतलब होता है उससे भी बुरा, और ये होता है सबसे बुरा। कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है वो 100 टाइम अच्छा नहीं है मेरी गैस से, मेरी गैस से 100 गुना बुरा है। मेरी गैस से क्या है? 100 गुना बुरा है। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, अपने क्या करो उसको, स्क्वीजर को फांसी लगा दो। हिज हेड, हिज आईज, शोल्डर्स, उसकी आंखें, उसका सर, उसके कंधे। नताला, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस। वो कह रही है नताला कि तुम्हारे इस गैस को फांसी लगाने की जरूरत नहीं है। इज हाफ डेड ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही अधमरा है। हाफ डेड का मतलब होता है आधा मरा हुआ। कि चलो ये बात मान ली कि मेरे स्क्वीजर को क्या लगा दी जाए? फांसी। लेकिन तुम्हारे गैस को तो क्या लगाने की जरूरत नहीं है? फांसी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही अधमरा है। लोमो वीप्स, वीप का मतलब रोता है, रोना शुरू कर दिया। वीप रोते हुए कह रहा है, सट अप माई हार्ट इज ब्रस्टिंग। ब्रस्टिंग का मतलब होता है फटना, ब्रस्ट। चुप हो जाओ, मेरा जो दिल है, हर्ट है, वो फट रहा है। अब ये उसकी बातों से नहीं ब्रस्ट हो रहा है, उसे क्या है? एक बीमारी है पेल्पिटेशन की। उसमें क्या होता है, जब इसे टेंशन होती है तो इसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तेज, इसकी जो हार्ट बीट वो तेज हो जाती है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो दिल है वो फट रहा है। नताला, शांत, सेटअप, मैं चुप नहीं होंगी। इंटर चुप गो। और दोबारा से उनका झगड़ा सुन के कौन आ जाता है? चुप को आ जाता है। देखो, लेकिन स्टार्टिंग में दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर इनका मामला बिगड़ा किस पे? मिडोज पे। फिर दोबारा ये चला जाता है, फिर इस नताला को पता चलता है कि इसे प्रपोज करने हैं। फिर चुप उसको वापस बुला के लाता है। फिर दोबारा थोड़ी देर आपस में मीठी मीठी बातें करते हैं, और दोबारा से इनकी बात बिगड़ जाती है किस पे? अपने डॉग्स को लेके। चुको इंटर आता है, इंटर करता है अंदर। व्हाट इज द मैटर नाउ? अब क्या हुआ? नताला, पापा, टेल अस ट्रूली विच इज द बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गैस। नताला कह रही है, पापा हमें सही सही से ईमानदारी से बताओ, विच इज द बेटर डॉग, स्क्वीजर और गैस, गैस में और स्क्वीजर में कौन सा कुत्ता सबसे अच्छा है? लोमो, स्टीफन स्टेफनोविच, आई इम्प्लोर यू टेल मी जस्ट वन थिंग। लोमो कह रहा, क्या कह रहा है? स्टीफन स्टेफनोविच, स्टेफन स्टेफनोविच, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर और सोट और नोट, यस और नो। अब देखो, नताला ने तो ये कहा कि पापा ये बताओ कि स्क्वीजर में और गैस में से कौन सा कुत्ता अच्छा है, ईमानदारी से बताओ। लोमो चुपको से कह रहा है कि मिस्टर स्टेपनोविच, मैं आपसे इम्प्लोर करता हूँ। इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, निवेदन करना। बैग, प्रार्थना करना। बैग यानी क्या होता है? प्रार्थना करना। बैग मीन्स प्रार्थना करना, इम्प्लोर, इसी का मीनिंग होता है कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, मैं आपसे केवल एक बात पूछने का निवेदन कर रहा हूँ, वो आप मुझे बताइए। इज योर स्क्वीजर और शॉर्ट और नोट, कि आपका जो स्क्वीजर है वो ओवर शॉर्ट है या नहीं है? ओवर शॉर्ट का मतलब ऊपर का जबड़ा भारी है या नहीं है, बस ये बात बता दीजिए, यस और नो, है या नहीं। चौको, एंड यू सपोज ही इज, और तुम्हें लगता है वो है। व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है? ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट, ऑल दैट एंड सो ऑन। कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो स्क्वीजर है वो ओवर शॉर्ट है, और तुम्हारे समझने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कुत्ता है, सबसे अच्छा कुत्ता है। ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल। लोमो, बट इजंट माई गैस बेटर रियली नाउ। लोमो पूछ रहा है कि क्या मेरा गैस अच्छा नहीं है तुम्हारे किससे? स्क्वीजर से। चुमको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेसियस वन। दोबारा प्रेजिंग वर्ड बोल रहा है। डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेसियस वन, अलाउ मी, योर गैस certainly हैज हिज गुड पॉइंट्स। चुपको है वो क्या कह रहा है? देखो, डोंट एक्साइटेड,
उत्तेजित मत हो, अपने आप को उत्तेजित मत करो मेरे प्रिय। अलाउ मी, मुझे अनुमति दीजिए। योर गैस सर्टेनली हैज़ गुड पॉइंट्स, कि तुम्हारा जो गैस है उसमें वास्तव में क्या है, अच्छे गुण हैं। ही इज़ प्योर ब्रीड, वो विशुद्ध प्रजाति का है। ब्रीड का मतलब क्या होता है, ब्रीड प्रजाति, और प्योर यानी होती है शुद्ध। फर्म, फर्म का मतलब होता है मजबूत। ऑन हिज फीट, अपने पैरों से मजबूत है। हैज वेल स्प्रुंग, स्प्रंग का, और रिब्स होती हैं पसलियाँ। स्प्रंग यानी होता है स्फूर्ति वाली, एनर्जेटिक, रिब्स एंड ऑल दैट। ये चुबकों ने क्या बताई हैं, जो लोमो का डॉग है गैस, उसकी विशेषताएं बताई हैं कि आपके कुत्ते में क्या है, अच्छी अच्छी गुण है। वो प्योर ब्रीड है, विशुद्ध प्रजाति का है, फ्रम है, मजबूत है अपने पैरों से। हैज़ वेल स्प्रिंग रिब्स, उसकी जो पसलियाँ हैं वो स्फूर्तिदायक हैं, मजबूत हैं। ऑल दैट, बट माई डियर मैन, इफ़ यू वांट टू नो द ट्रूथ, लेकिन मेरे प्यारे व्यक्ति, अगर आप असल में सच ही जानना चाहते हैं, नो द ट्रूथ दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स, जो कुत्ते होते हैं उनमें दो तरह के क्या होते हैं, डिफेक्ट्स, कमियां। डिफेक्ट्स यानी क्या होती हैं, डॉग हैज़ टू डिफेक्ट्स यानी कमियां। डिफेक्ट्स मीन होती है कमियां। ही इज ओल्ड एंड ही इज शॉर्ट इन मसल्स, कि वो क्या है, एक तो तुम्हारा जो कुत्ता है उसमें कमी भी हैं, तो ऊपर मैंने बताई वो तो क्या थी आपके कुत्ते की, वो तो वर्चूज थे, उसकी स्पेशलिटीज थी, विशेषताएं थी, लेकिन उसमें दो कमी भी हैं। और कौन कौन सी हैं, पहला तो वो ओल्ड एंड शॉर्ट है, ओल्ड है, पहला तो क्या है, वो बूढ़ा है। एंड ही इज शॉर्ट इन मजल्स, मजल्स क्या होती है भाई, मजल्स, मजल्स यानी होते हैं थूथन, नाक होते हैं जो कुत्तों के, उनको बोलते हैं मजल्स। वो क्या है उसके, वो भी शॉर्ट है, अंदर की तरफ गड़े हुए नाक है उसके। एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट, you will remember that on the Marcinski hunt, my guests run neck and neck with the Count's dog, while your squeezer was left a hole was set behind. Now लोगों कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ करना, माई हार्ट, वो फिर से दिल की बात बता रहा है, कौन सी, माई हार्ट इज palpitating, समथिंग इज स्पेलिंग इनसाइड मी, वो वाली बात, लेकिन उसने कही नहीं, उसके बाद में उसने शुरू किया, लेट्स टेक द फैक्ट, चलो तथ्यों पे बात करते हैं। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मर्सिंस्की हंट, ये कोई भी इनका कंपटीशन, इनकी जो इनका जो इलाका है ना उसमें होने वाला मर्सिंस्की हंट, ये कुत्तों की रेस है। क्या है ये, मर्सिंस्की हंट डॉग रेस है ये। माई गैस रन नेक एंड नेक, नेक एंड नेक का मतलब होता है रेस में बराबर दौड़ना। नेक एंड नेक का मतलब क्या होता है, रन इक्वल इन अ रेस, रेस में बराबरी के स्तर पे दौड़ना। विद द काउंट्स डॉग, काउंट यानी होता है जमींदार, काउंट का जो कुत्ता है उसके बराबर मेरा जो गैस है उसने दौड़ लगाई थी, जबकि वाइल मतलब होता है जबकि। योर स्क्वीजर वॉज लेफ्ट एंड होल वर सेट बिहाइंड, और तुम्हारा जो कुत्ता था वो पूरी रेस में क्या रहा, पीछे रहा। वर्सेट का मतलब बिल्कुल विपरीत, जैसा मेरे गैस ने किया उसके बिल्कुल विपरीत तुम्हारे गैस ने किया। मेरा कुत्ता काउंट के बिल्कुल बराबर दौड़ रहा था और तुम्हारा कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था, यानी रेस में फिर अच्छा कौन, मेरा गैस। नाउ चुको, he got left behind because the count's whimper in hit him with the whip. अब वो जो चुको है वो बता रहा है कि वो रेस में पीछे क्यों रहा। ही गोट लेफ्ट बिहाइंड, कि मेरा कुत्ता रेस में पीछे रह गया क्योंकि काउंट्स विम्पर इन हिट हिम विद हिज विम्प्स। विम्प्स का मतलब क्या होता है भाई, विम्पर, काउंट्स विम्पर, विम्पर का मतलब होता है जो चाबुक मारने वाले होते हैं ना, लकड़ी या चाबुक से ऐसे कुत्तों को मारने वाले जो होते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले, उनको बोलते हैं विम्पर। और जो काउंट के जो विम्पर हैं उन्होंने क्या किया, मेरे कुत्ते को ऐसे चाबुक से मारा,
इसलिए मेरा कुत्ता डर गया था और वो क्या रह गया, फिर रेस में पीछे रह गया। नेक्स्ट, लोमो, एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर फॉक्स व्हेन स्क्वेजर गोज एंड स्टार्ट वरिंग ए शीप। कि और जो कुत्ते थे ना उस रेस में, वो लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे। रनिंग आफ्टर, आफ्टर का मतलब यहाँ पे पीछे, लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे, जबकि तुम्हारा जो स्क्वीजर था वो क्या कर रहा था, भेड़ को डरा रहा था वहां खड़ा होके। वरिंग ए शीप। नेक्स्ट, इट इज नॉट ट्रू माई डियर फेलो, आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर। कि ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। कौन सी बात? ये जो ऊपर बताई जा रही है, माई डियर फेलो आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग। कि मैं लायबल हूँ, लायबल का मतलब होता है अधीन। कि मैं अपना जो टेम्पर है, अपना जो लहजा है, अपना जो गुस्सा है, वो उस पर कंट्रोल रखता हूँ, जल्दी से गुस्सा नहीं होता। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग। तो तुम क्या कर दो, अपनी आर्ग्यूइंग करना बंद कर दो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्स डॉग। तुमने ये बात शुरू की क्योंकि हर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के कुत्ते से क्या होती है, जलन होती है। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना, जलन होना। यस वी आर ऑल लाइक दैट, और हम भी कैसे हैं, वैसे ही हैं। इसमें बहुत बड़ी बात बता दी, देखो चुप्पो ने, कि जिस भी व्यक्ति के पास जो भी चीज है वो उसको क्या समझता है, सुपीरियर ही समझता है किसी दूसरे की। एग्जाम्पल से समझो इस बात को। मान लो आपके पास दो व्यक्ति हैं, ए है एंड बी। इनके पास सेम मोबाइल है। क्या है? सेम मोबाइल है दोनों के पास। लेकिन ये अपने वाले को अच्छा बताएगा और ये अपने वाले को। मोबाइल सेम है तो फिर भी अपनी अपनी चीज को क्या बताया जाता है, सुपीरियर। और यही बात कौन कह रहा है, चुको कह रहा है। कि कुत्तों की बात नहीं, हर चीज में हम क्या होते हैं, अपनी जो चीज होती है उसको पसंद करते हैं और उसी को क्या मानते हैं, सुपीरियर। यू टू, मैं भी मानता हूं और तुम भी मानते हो। सर आरंट ब्लेमलेस, सर आरंट ब्लेमलेस, हम में से कोई भी क्या नहीं है, दोष विहीन नहीं है। जितना दोषी मैं हूं उतने दोषी आप हो। यू नो सूनर बिगिन विद दिस, तुम इसको ऐसे ही शुरू नहीं कर सकते। दैट एंड द अदर एंड ऑल दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग। कि तुम्हारा कुत्ता अच्छा है, मेरा बुरा है, ऐसे शुरू करते रहो, बात करते रहो, इस पे चलती रहेगी बस। लोमो, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। चुप को, टीजिंग हिम, टीजिंग का मतलब चिढ़ाते हुए। आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद है। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। लोमो, माई हार्ट, माई फुट हैज गॉन टू स्लीप, आई कांट। कि मेरा जो दिल है वो क्या हो रहा है, तेज धड़क रहा है, मेरे पैर हैं वो सोने लगे हैं। आई कांट, मैं आगे बात नहीं कर सकता ना। ताला टीजिंग माई हार्ट, उसकी नकल करते हुए ऐसे। माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस प्रकार के शिकारी हो। यू आर टू गो, तुम जा सकते हो। एंड लाई ऑन द किचन ओवर एंड कैच ब्लैक बीटल्स, तुम जाओ अपने किचन में सो जाओ और अपने किचन में क्या पकड़ो, ब्लैक बीटल्स। ये जो मक्खियाँ होती है ना, उनकी टाइप होती है, उनकी प्रजाति होती है। नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस माई हार्ट, कि तुम क्या नहीं कर सकते, लोमड़ियों का शिकार नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे, केवल अपने किचन में जाके मच्छर मारो। माई हर्ट, बार बार में चिल्ला रहे हैं, माई हर्ट माई हर्ट, चिढ़ा रहे हैं दोनों उनको। चुपको भी चिढ़ा रहा है, आई रिमेंबर टू, और इधर नतालिया भी उसको चिढ़ा रही है, माई हर्ट। चुपको, यस रियली, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू। अब चुपको भी नतालिया की बात में क्या कर रहा है, अपनी एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। यस रियली, वो सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, टाइप, प्रकार, कि तुम किस प्रकार के शिकारी हो। एनीवे यू ought टू सिट एट होम विद योर palpitation एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स। तो उसको सजेशन दे रहा है कौन, जो चुपको है वो लोमो को सजेशन दे रहा है कि तुम घर जाओ और घर में बैठ जाओ, किसके साथ, अपने palpitation के साथ।
तुम्हारी जो दिल की बीमारी है उसके साथ अपने घर में बैठ जाओ। नो ट्रैकिंग एनिमल्स। तुम शिकार नहीं कर सकते, इसलिए क्या करो, घर में बैठ जाओ अपनी बीमारी के साथ। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली। तुम भले ही जा सकते हो शिकार पे, बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद द डॉग्स एंड सो। कि तुम शिकार पे जा सकते हो लेकिन शिकार कर नहीं सकते। तुम केवल क्या कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, बहस कर सकते हो तुम लोगों के साथ, इंटरफेयर कर सकते हो। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाना। विद द डॉग्स एंड सो, उनके कुत्तों को लेके या उनकी और किसी चीज़ को लेके क्या कर सकते हो तुम, उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, उनके साथ आर्ग्यू, वाद विवाद कर सकते हो, बहस कर सकते हो। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर। कि मेरा मन बदले, मुझे गुस्सा आ जाए, तुमको करा, उससे पहले ये टॉपिक चेंज कर दो। वी आर नॉट ए हंटर एट ऑल एनी वे। और वास्तव में तुम क्या नहीं हो, शिकारी तो बिल्कुल भी नहीं हो। लोमो, एंड आर यू ए हंटर? तो क्या आप एक हंटर हैं? मुझे आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं शिकारी नहीं हूँ, तो क्या आप शिकारी हैं? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड इंट्रीग। वो क्या कह रहा है उसको, लोमो, आर यू ए हंटर? यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद। गेट इन विद का मतलब होता है टू टेक बेनिफिट ऑफ समथिंग, लाभ उठाना, लाभ उठाना। द काउंट, कि तुम शिकार पे जाते हो किसके साथ, काउंट के साथ, उसका फायदा उठाने के लिए। एंड टू इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब होता है षड्यंत्र करना। अभी पहले आया था षड्यंत्र करना, कि तुम शिकार पे क्या करने जाते हो, अपने षड्यंत्र बना के जो काउंट है, काउंट यानी वहाँ का जो जमींदार है, उसका फायदा उठाने के लिए जाते हो। ओ माई हार्ट, यू आर एन इंट्रीगर। फिर दोबारा से वो दिल को पकड़ के ऐसे हाथ रखे, मेरा हार्ट, तुम क्या हो, एक षड्यंत्रकारी हो। यू आर एन इंट्रीगर। चुप को, व्हाट, आई एम एन इंट्रीगर, साउट शट अप, जोर से चिल्लाता है, चुप हो जाओ। लोमो, इंट्रीगर, बॉय, पप, पप का मतलब होता है बच्चे, पप यानी क्या होता है, बच्चे या लड़के, चुप हो जाओ, बच्चे या लड़के। लोमो, ओल्ड रैट, डिस्प्यूट, पप यानी बच्चा या पिल्ला, और फिर वो क्या कह रहा है उसको, ओल्ड रैट, बूढ़ा चूहा। लोमो किसको कह रहा है, ये चुप वो, तो बूढ़ा चूहा है। जे सूट है, जे सूट का मतलब होता है वही डिसीवर, धोखेबाज, धोखेबाज। जे सूट का मतलब धोखेबाज, डिसीवर। चुप गो, शट अप, आई विल शूट यू लाइक ए पैट्रिक। पैट्रीज क्या होता है, पार्ट्रीज, पार्ट्रीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्रीज, यू फूल। चुप को करा है, क्या करा उसको, शट अप, चुप हो जाओ, और नहीं तो आई विल शूट यू लाइक ए पार्ट्रीज, यू फूल, मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें एक पार्ट्रीज। पार्ट्रीज का मतलब होता है तीतर। क्या होता है पार्ट्रीज यानी तीतर। तीतर एक पक्षी होता है ना, जिसको हम तीतर ही बोलते हैं, तीतर। मिनट, पार्ट्रीज यानी तीतर, पक्षी होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्ट्रीज। कि तीतर, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे क्या करूंगा, गोली मार दूंगा, चुप हो जा, यू फूल। लोगों को, एवरीबडी नोज दैट, ओ माई हार्ट, सब जानते हैं। फिर एक बार बोलता है, मेरा हृदय, मेरा दिल। योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू। लेट का मतलब अब वो मर चुकी है, तुम्हारी जो स्वर्गीय वाइफ थी, यूज टू बीट यू, यूज टू मतलब वो काम पहले होता था, यूज टू बीट यू, कि तुम्हारी जो मरी हुई जो पत्नी है, स्वर्गीय वाइफ है, वो तुम्हें पीटा करती थी। माई फीट, टेम्पल, स्पार्क्स, आई फॉल। वो उसने ये बात बता दी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें पीटा करती थी, और उसके बाद में कह रहा है, माई फीट, मेरे पैर, माई टेम्पल्स, टेम्पल्स का मतलब होता है कनपटी, चीक्स के ऊपर और कान के ऊपर जो ये एरिया होता है फोरहेड के पीछे का, इसको बोलते हैं टेम्पल, कनपट्टी, कनपट्टी। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पल्स। कि मेरी कनपटियाँ, स्पार्क्स, स्पार्क का मतलब फड़कना,
फड़क रहे हैं, फड़कना, उसको सर में दर्द हो रहा है तो उसकी कनपट्टियाँ क्या हो रही हैं, फड़क रही हैं ऐसे। चुप को, एंड यू आर अंडर द स्लीपर्स ऑफ योर हाउस कीपर। हाउस कीपर यानी घर की काम करने वाली जो नौकरानी होती है ना, उसको बोलते हैं। वो कह रहा है, उसने कहा ना लोमो ने कि तुम्हारी जो पत्नी थी जो मर गई अब, वो तुम्हें पीटा करती थी। तब चुको कह रहा है, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, कि तुम अपनी जो हाउस कीपर थी, नौकरानी, हाउस कीपर का मतलब नौकरानी, नौकरानी थी, उसकी चप्पलों के नीचे रहते थे, यानी उसके गुलाम हो तुम। जैसा वो कहती है वैसा करते हो तुम क्या हो, हाउस कीपर के गुलाम हो लोमो। देर 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 माई हार्ट इज बर्स्ट, कि मेरा दिल फटने वाला है। माई शोल्डर कम ऑफ, मेरे कंधे निकलने वाले हैं। वेयर इज माई शोल्डर, मेरे शोल्डर, मेरे कंधे कहाँ हैं। आई डाई, मैं मरूंगा। फॉल इन टू एन आर्म चेयर, फिर वो ऐसे ऊपर से धड़ाम से, आर्म चेयर जो हत्थे वाली कुर्सी होती है, चेयर होती है, उसको बोलते हैं, आर्म चेयर में गिर जाता है। ए डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर को बुलाओ। चुप को, बॉय, मिल्क सोप, फूल, आई एम सिक, ड्रिंक वाटर, सिक। अब वो कह रहा है, कौन? चुप को, लड़के, मिल्क सोप, मिल्क सोप का मतलब कमजोर, डरपोक व्यक्ति। मिल्क सोप यानी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्क सोप? देखो, एक मिल्क सोप वो होती है MILKSHOP, SHOP, ये तो होती है दूध की दुकान होती है ना, उसको बोलते हैं डेयरी मिल्क सोप। एक यहाँ पे लग लिखा है MILKSOP, इसका मतलब क्या होता है? जो दब्बू व्यक्ति होता है, डरपोक व्यक्ति, कावर्ड, कावर्ड पर्सन, डरपोक व्यक्ति, उसको बोलते हैं मिल्क सोप। डरपोक व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। कितना कमजोर है ये? कौन कर रहा है ये बात? Who is saying this? ये बात कह रहा है चुको, कि लड़का कितना मूर्ख है, कितना बीमार है, कितना सिकेनी बीमार है, कितना कमजोर है, डरपोक है। ये बात कहते हुए क्या करता है? ड्रिंक्स वाटर, सिक, बीमार। नताला, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस प्रकार के शिकारी हो? यू कांट इवन सिट ऑन ए हॉर्स, कि तुम घोड़े पे भी नहीं बैठ सकते। फिर अपने फादर को कहती है, टू योर फादर, पापा व्हाट इज द मैटर विद हिम, इसको क्या हो गया है? पापा, लुक पापा, स्क्रीम, जोर से चिल्लाती, इवान वेसेलविच इज डैड, ये मर गया है। चुप करे, आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर, कि मैं खुद भी क्या हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा तुम्हारे इस झगड़े के चक्कर में। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पेज ऑफ चैप्टर। नताला, हिज डैड पुल्स लोमो स्लीव्स, करे कि मर गया है, उसकी जो हाथों की जो शर्ट की जो स्लीव्स हैं बाएं, उनको ऊपर करती है। इवान वेसेलविच, इवान वेसेलविच, व्हाट हैव यू डन टू मी, तुमने मेरे साथ ही क्या किया? हिज डैड फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। अब वो नताला भी उसको ऐसे चेक करके क्या हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि ये मर गया है, ये मर गया है। आर्म चेयर में जाती है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती है, हिस्टेरिक, दोबारा वो पहले की तरह उन्मादी होते हुए। चुप को, ओह, व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर, ये क्या हो गया ऐसे? नताला वेल्स, इज डैड, डैड, ये मर गया है। वेल्स रोते हुए कह रही है वो। चुप को, हुज डैड, लुक्स एट लोमो, लोमो को चेक करता है, कौन मर गया? सो ही इज, ये मर गया। माय गॉड, मेरे भगवान। वाटर, ए डॉक्टर लिफ्ट्स ए टम्बलर, टम्बलर यानी होता है गिलास, वो एक गिलास उठाता है, टम्बलर, लिफ्ट ए टम्बलर टू लोमोस माउथ, उसके मुंह तक लेके जाता है उसको। ड्रिंक दिस, पियो इसे। नो ही डजंट ड्रिंक, इट मीन ही इज डेड, नहीं ये पानी नहीं पी रहा, इसका मतलब ये मर गया है। ऑल दैट, ये मर गया है। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, कि सारे आदमियों में मैं सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी हूँ। वाई डोंट आई पुट ए बुलेट इन टू माई ब्रेन, क्यों ना मैं अपने दिमाग में गोली चला लूँ, अपने सर में गोली मार लूँ। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट, क्यों ना मैंने अपना गला काट लिया, क्यों ना मैंने अपना गला काट लिया होता। वॉट एम आई वेटिंग फॉर, मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ? गिव मी नाइफ, गिव मी पिस्टल, कि मुझे कोई चाकू दो या मुझे कोई
पिस्टल दो, बंदूक दो। लोमो मूव्स, लोमो हिलता है। ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड। कमिंग राउंड का मतलब होता है होश आना। कमिंग राउंड का मतलब होश आना। ऐसा लग रहा है कि उसे क्या हो रहा है, होश आ रहा। ड्रिंक सम वाटर, दैट्स राइट। कुछ पानी पियो, ये सही है, कुछ से पानी पियो। लोमो, आई सी स्टार, मिस्ट, वेयर एम आई, कि मुझे क्या दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं मुझे। मिस्ट, धुंधला धुंधला दिख रहा है। वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ कहाँ। चुप, हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू। ये किसे कह रहा है, लोमो को कह रहा है कि जल्दी करो डेविल, जल्दी करो डेविल, तुम क्या कर लो, जल्दी से इससे शादी कर लो। शी इज विलिंग, उसकी भी इच्छा है तुमसे शादी करने की। ही पुट्स लोमोस हैंड इनटू हिज डॉटर, और वो जल्दी से नतालिया को बुलाता है। नतालिया का हाथ लोमो के हाथ में रख के, नतालिया का हाथ लोमो के हाथ में रख के उसे क्या कहता है, जल्दी से शादी कर लो, गेट मैरिड। शी इज विलिंग एंड ऑल दैट, आई गिव यू माई ब्लेसिंग, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। सो ऑन, ओनली लिव इन पीस, बस मुझे शांति से जीने दो। लोमो गेटिंग अप, उठता है। आह, व्हाट, टू whom, क्या, किससे करो शादी। उसे अब बेहोश हो गया था वो, अब होश में है, तो जैसे उठा तो उसको शादी की बात सुनी। वो कह रहा है क्या, किससे शादी करनी है सबको। शी इज विलिंग, ये तुमसे शादी करना चाहती है। वेल, किस एंड बी डैम टू यू, इसे किस करो और इसे अपनी बना लो। नतालिया वेल्स, ही इज अलाइव, नतालिया जोर से चिल्लाती है, रोती हुई चिल्लाती है। ही इज अलाइव, ये जिंदा है। यस यस आई एम विलिंग, हाँ हाँ मैं इच्छा कर रही हूँ, मेरी भी मर्जी है, मैं तुमसे क्या करना चाहती हूँ, शादी। चुको, किस ईच अदर, किस ईच अदर, एक दूसरे को क्या करो, किस करो और शादी पूरी करो। लोमो, आह, किस, whom, किससे, दे किस, वैसे बोलता है उतने में कौन, जो नतालिया वो उसको किस करती है। वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी। नतालिया स्टेपनोवा kisses her hand, नतालिया के हाथ को चूमता है वो। माई फुट हैज गॉन टू स्लीप, मेरा पैर अब भी सोया हुआ है। नतालिया, आई आई एम हैप्पी टू, जैसे तुम खुश हो वैसे मैं भी खुश हूँ। तुमको, व्हाट वे ऑफ माई शोल्डर ऑफ, कि ये बात सुन के मेरे कंधों से कितना भार उतर गया है। व्हाट ए वेट ऑफ, वेट ऑफ का मतलब होता है वजन कम होना या उतरना। माई शोल्डर ऑफ, कि ये बात सुन के कि तुम दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो और शादी करना चाहते हो, ये बात सुन के मेरे कंधों से कितना भार उतर गया है। नतालिया, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्वीजर, लेकिन नतालिया लास्ट में पूछती है, क्या तुम्हारा अभी भी यही मानना है कि तुम्हारा जो गैस है वो स्क्वीजर से बुरा है कि नहीं, ये बात मान रहे हो तुम। वो कह रहा बेटर, नतालिया करे फोर्स, यानी नतालिया उससे कहलवाना चाह रही है कि हमारा जो स्क्वीजर है वो तुम्हारे गैस से अच्छा है, ये बात तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन लोगों क्या कर रहा है, मेरा तो बेटर है, मेरा डॉग है वो बेटर है तुम्हारे डॉग से। नतालिया, वर्स, चुप को, वेल दैट दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, कि तुम्हारा यही तरीका है, यह तुम्हारा यही तरीका है अपना परिवार शुरू करने का, जो परम सुख है, परमानंद है। ब्लिस का मतलब क्या होता है, परम सुख, फैमिली ब्लिस, कि अब इस रास्ते को तो छोड़ो और क्या करो, परमानंद, परम सुख का आनंद लो, फैमिली स्टार्ट करो अपनी। हैव यू सम शैंपेन, शैंपेन भाई एक महंगी शराब होती है। क्या होती है, शैंपेन एक महंगी शराब होती है। हैव यू सम शैंपेन, इज बेटर, अभी ठीक है। इज नहीं, ये उसके लिए है, अपने गैस के लिए, कि मेरा जो गैस है वो तुम्हारे किससे, स्क्वीजर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। वर्स वर्स वर्स, नतालिया करी, नहीं नहीं वो बुरा है, बुरा है, बहुत बुरा है। चुको, ट्राइंग टू साउट हर डाउन, शैंपेन शैंपेन, और चुमको उनकी वो कुत्ते वाली बात है उसको कम करने के लिए क्या चिल्लाता है जोर जोर से, शैंपेन शैंपेन शैंपेन, शराब वो, शराब लाओ, शराब लाओ। सो we have finished our chapter. We have to
टेक 4 क्लास, कंप्लीट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको खुद पढ़ने हैं और कंप्लीट करने हैं। ओके, अगर आपने ढंग से सुना है भाई तो आप इसके जो क्वेश्चन आंसर वो कर पाओगे, है ना। जो जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आप करके देखना। लास्ट में ये दिया हुआ होमोफोन्स क्या होते हैं भाई। व्हाट आर द होमोफोन्स? होमोफोन्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड तो क्या हो, सेम हो, साउंड सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग और उनका जो स्पेलिंग्स होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है। ओके, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।